बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुआज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज के फ़ज़ाइल से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 7। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक कबीला के दो सहाबी एक साथ मुसलमान हुए। उनमें से एक साहब जिहाद में शहीद हो गए और दूसरे साहब का एक साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि वो साहब जिनका एक साल बाद इंतकाल हुआ था उन शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो गए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊँचा है, वो पहले जन्नत में दाखिल होते। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद अर्ज़ किया या किसी और ने अर्ज़ किया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन साहब का बाद में इंतकाल हुआ उनकी नेकियां नहीं देखते कितनी ज़्यादा हो गईं। एक रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े भी उनके ज़्यादा हुए और 6000 और इतनी रकतें नमाज की एक साल में उनकी बढ़ गईं। फ़ायदा: अगर एक साल के तमाम महीने 29 दिन के लगाए जाएं और सिर्फ फ़ज़ और वितर की 20 रकतें शुमार की जाएं तब भी 6960 रकतें होती हैं। और जितने महीने 30 दिन के होंगे 20-20 रकतों का इजाफ़ा होता रहेगा। और सुन्नतें और नवाफिल भी शुमार किए जाएं तो क्या ही पूछना। इब्न माजा में ये क़िस्सा और भी मुफस्सल आया है। इसमें हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जो ख्वाब देखने वाले हैं वो ख़ुद बयान करते हैं कि एक कबीला के दो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साथ आए और इकट्ठे ही मुसलमान हुए। एक साहब बहुत ज़्यादा मुस्तैद और हिम्मत वाले थे, वो एक लड़ाई में शहीद हो गए और दूसरे साहब का एक साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हूँ और वो दोनों साहब भी वहाँ हैं। अंदर से एक शख्स आए और उन साहब को जिनका एक साल बाद इंतकाल हुआ था अंदर जाने की इजाज़त हो गई और जो साहब शहीद हुए थे वो खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद फिर अंदर से एक शख्स आए और उन शहीद को भी इजाज़त हो गई और मुझसे कहा गया कि तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया, तुम वापस चले जाओ। मैंने सुबह को लोगों से अपने ख्वाब का तज़किरा किया। सब को इस पर ताज्जुब हुआ कि उन शहीद को बाद में इजाज़त क्यों हुई, उनको तो पहले होनी चाहिए थी। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने इसका तज़किरा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है। लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शहीद भी हुए और बहुत ज़्यादा मुस्तैद और हिम्मत वाले भी थे और जन्नत में ये दूसरे साहब पहले दाखिल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने एक साल इबादत ज़्यादा नहीं की? अर्ज़ किया, बेशक की। इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने पूरे एक रमज़ान के रोज़े उनसे ज़्यादा नहीं रखे? अर्ज़ किया गया, बेशक रखे। इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने इतने सजदे एक साल की नमाज़ों के ज़्यादा नहीं किए? अर्ज़ किया गया, बेशक किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। इस नौ के किस्से कई लोगों के साथ पेश आए। अबू दाऊद शरीफ में दो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा का किस्सा इसी किस्म का सिर्फ 8 दिन के फ़र्क से ज़िक्र किया गया है कि दूसरे साहब का इंतकाल एक हफ़्ता बाद हुआ, फिर भी वो जन्नत में पहले दाखिल हो गए। हकीकत में हम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं कि नमाज कितनी कीमती चीज़ है। आखिर कोई बात तो है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक नमाज में बतलाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख की ठंडक जो इंतहाई मोहब्बत की अलामत है, मामूली चीज़ नहीं। एक हदीस में आया है कि दो भाई थे, उनमें से एक 40 रोज़ पहले इंतकाल कर गए, दूसरे भाई का 40 रोज़ बाद इंतकाल हुआ। पहले भाई ज़्यादा बुज़ुर्ग थे, लोगों ने उनको बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरे भाई मुसलमान न थे,
صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بے شک مسلمان تھے مگر معمولی درجے میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ ان 40 دن کی نمازوں نے ان کو کس درجے تک پہنچا دیا ہے۔ نماز کی مثال ایک میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے جو دروازہ پر جاری ہو اور آدمی 5 دفعہ اس میں نہاتا ہو تو اس کے بدن میں کیا میل رہ سکتا ہے؟ اس کے بعد دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی نمازوں نے جو بعد میں پڑھی گئیں اس کو کس درجے تک پہنچا دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔